हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। सो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आज आप सब जानते हो कि आज है 5 सितंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को। तो सबसे पहले मैं और करांशु सर, हम हमारे जो भी टीचर्स रहे हैं आज तक, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे, जो भी कुछ बने और इम्पोर्टेंटली जो हम अच्छे इंसान बन पाए हैं बस उनकी वजह से, तो हम उनको विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कीप ब्लेसिंग अस। तो जैसा कि केवल सर ने बताया, ठीक है ना, कि आज है 5 सितंबर और हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। इट इज इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि जो एक बहुत महान टीचर रह चुके थे। उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनका ये जो बर्थडे है 5 सितंबर, बेसिकली इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ही विश्ड कि उनका बर्थडे ना मनाया जाए, लेकिन जो उनका बर्थडे है वो टीचर्स डे के तौर पे डिक्लेयर किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। So since 1962, this tradition has started and we are still following it. Right. तो उस वजह से आज का टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है। एंड ऑन दिस वेरी डे, नॉट ओनली ऑन दिस डे, बट थ्रू आउट द ईयर, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स कि उन्होंने आज मुझे जो भी बनाया, मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, इट इज ट्रूली डेडिकेटेड टू देम। थैंक यू वेरी मच टीचर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना की वजह से सब बंद पड़ा है, एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब जो हो गया है और जो ऑफलाइन मोड था इट इज कम्प्लीटली केम टू एन हॉल्ट, जो कम्प्लीटली यू कैन से कि स्टॉप हो गया है। तो टीचर्स के लिए वो बहुत बड़ी एक यू कैन से चैलेंज था, एक चुनौती थी कि उनको वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी ही है, एजुकेशन को बंद नहीं करना है, उनको आगे लेके जाना है। तो दे डिसाइडेड टू स्विच टू द ऑनलाइन मोड। ठीक है, कुछ ना हो उससे कुछ जो भी मिले वो बेहतर रहता है हमेशा। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट इज लाइक दैट। तो टीचर्स के लिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि अभी ऑनलाइन में मोड में उनको कन्वर्ट होना था खुद को, एंड विद इन अ नो मोमेंट, क्योंकि जो मई का महीना रहता है तभी तो वैसे भी वैकेशंस रहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जून स्टार्ट हुआ बट केसेस बढ़ने लगे इंडिया में, तो उनको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना ही था। एंड आई गेस कि अक्रॉस द नेशन ईच एंड एवरी टीचर डिड इट रियली वेल, तभी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए। सो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर्स टू कन्वर्ट देमसेल्फ टू यू कैन से अपडेट देमसेल्फ टू द ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में ऐसे टीच करना आसान तो नहीं रहता, बट जैसे तैसे करके टीचर्स जो भी है वो सह लेते हैं, सीख लेते हैं सब कुछ। तो चैलेंजेस है वो बढ़ाने लगे, चैलेंजेस है वो सबसे सामने दिखने लगे ऑनलाइन में। अपेरेंटली इट इज लाइक ऑनलाइन कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल लेके पढ़ाना है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ऑनलाइन एजुकेशन जो एक ट्रेडिशनल मेथड हम देखते आ रहे थे इतने सालों से, जिसमें आप आज तक, या तो ये पैंडेमिक शुरू हुआ उससे पहले तक पढ़े, जिसमें हम पढ़े, जिसमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़े, कि स्कूल जाना है बैग लेके, वहां पे लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स अटेंड करना है, बोर्ड होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, एंड दैट वाज द मेथड वी ऑल हैव heard about
माइंडसेट एट द मोमेंट, ठीक है। वो एक्चुअली पढ़ा रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उनके पास नॉलेज है जो आपको इम्पार्ट कर रहा है। इवन इन दिस डिफिकल्ट क्राइसिस दे आर नॉट गिविंग अप। सो वो एक रिस्पेक्ट लेवल आपको अपने टीचर्स के लिए, जो भी आपको ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि क्लासरूम में अकेले रहते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि भाई बच्चे जो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। द बिगर प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स फील दैट डिस्टर्बिंग द टीचर थ्रू दैट ऑनलाइन मोड इज कूल। भाई देखो ये कूल कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों को, राइट। जैसे मूवीज खत्म होती है, ठीक है ना, अभी ट्रेंड रहता है रोहित शेट्टी की मूवीज में मैंने देखा है कि मूवी जब खत्म होती है ना तो ही शो अस बिहाइंड द सीन्स, तो शूटिंग के दौरान क्या हुआ था, क्या मस्ती कर रहे थे या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो एक बार आप अपने टीचर्स का बिहाइंड द सीन्स देखने की ट्राई करो, यू विल रियलाइज कि जो आप कूल जो समझ रहे हो वो जरा भी कूल नहीं, राइट। दे आर रियली फेसिंग इट डिफिकल्ट विदाउट योर सपोर्ट। दे आर डूइंग इट फॉर यू फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक साल नहीं पढ़ाया तो वो भूल जाएंगे, बट अगर एक साल बुक टच नहीं होती है तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर एक दिवाली वेकेशन भी थोड़ा सा हमें मिल जाता है तो भी जो लास्ट दिन पढ़ा था उसका एक रिवीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे तो यू कैन कैलकुलेट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 months, इट इज द सितंबर द 6 months गोइंग ऑन। मार्च महीने के आखिरी के 15 दिन तो नहीं गिनता हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली, राइट। ऑन दिस टीचर्स डे you realize all those things that or realize all those efforts जो आपके टीचर्स आपके लिए रख रहे हैं। जो ऑनलाइन टीचिंग आप ऐसे कहते हो कि भाई ओके उसमें क्या है, अगर 1 घंटा पढ़ा दिया या 40 मिनट का एक लेक्चर ले लिया तो उसमें क्या हो गया, पहले तो 6 घंटे थे। अरे वो 40 मिनट के लेक्चर के पहले 10 मिनट, उसके बाद के 10 मिनट, अटेंडेंस देने के 10 मिनट, नोट्स बनाने के 10 मिनट, ऐसे कितने सारे 10 मिनट होते हैं। और वो जो 40 मिनट जो लेक्चर के रहते हैं वो तो मतलब अगर आप समझो कि टीचर पढ़ा रहा है अपनी जगह से, और अगर कोई इंसान उसे वहां से गुजरना देखे तो यू विल फील कि भाई ये क्या अकेले अकेले बात कर रहा है। ट्राई स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन अ क्लोज्ड रूम विद नोबडी अराउंड। 5 मिनट में आपको खुद को लगेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। एंड दैट योर टीचर हैज बीन डूइंग since this pandemic has begun. This Teachers Day, you need to thank them for this irreplaceable efforts. और ऐसे भी होता क्या है कि मान लो कि कोई लेक्चर एप्लीकेशन में जो ले रहे हैं हम, कि उसमें उसके लिए क्या रहता है कि हमें स्टूडेंट्स का जो ग्रुप रहता है, ग्रुप में हम लिंक शेयर करते हैं, फिर वो ज्वाइन होते हैं। तो उससे क्या है कि जो भी टीचर्स रहता है उनका एक प्राइवेट नंबर भी शेयर हो चुका होता है ऑलरेडी। प्राइवेट नंबर नहीं रहता तो गूगल क्लासरूम से उनका जीमेल पता चल जाता है। और जो भी टीचर्स का जो प्राइवेसी है वो इट इज डिग्रेडिंग एट द मोमेंट, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि अगर टीचर्स का नंबर शेयर हो गया, टीचर्स का नंबर आ गया तो उनको परेशान करते हैं, ठीक है। सो ऐसी सारी चीजें बहुत चल रही है एंड स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फीलिंग लाइक इट अ ट्रेंड। वो ट्रेंड नहीं है, दैट इज नॉट अ ट्रेंड एक्चुअली। आप परेशान क्यों कर रहे हो कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बना रहा है, उनका जो एफर्ट्स है उनको रिस्पेक्ट करो और उनसे इस टाइम में जो भी अच्छा नॉलेज आप गेन कर सको वो कोशिश करो। क्योंकि जैसे सर ने बताया साल आपका खराब हो रहा है, टीचर्स का नहीं। टीचर्स कुछ भी भूलने वाले नहीं है। टीचर्स की ये विलिंगनेस है, मैंने पहले भी बोला कि वो आके सामने आके पढ़ाते हैं। तो जो भी एक प्राइवेसी है टीचर्स की वो रहने दो, वो हमेशा आपके डाउट के रिप्लाई देते हैं। बिकॉज इट इज लाइक वो अगर 200 बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबको रिप्लाई करना एट अ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो भी बेस्ट ट्राई करते हैं कि जितना पॉसिबल हो उनको रिप्लाई करें, ठीक है। देखो ऑनलाइन टेस्ट एक ऐसी चीज हो गई है कि जहाँ पे टीचर्स को ऐसा लगा कि भाई व्हाई शुड दे नॉट लेवल अप। जैसे आप गेम्स खेल रहे हो तो उसमें अपडेट आती है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो ऑनलाइन टेस्ट का सिनेरियो है दैट इज अ लेवल अप। जो टीचर्स ने सोचा, जहाँ पे टीचर्स की जो एफर्ट्स है वो जो सारे स्टूडेंट्स है, से फॉर एग्जांपल के 40 स्टूडेंट्स का क्लास है, वो क्लास के सारे बच्चे जब एक साथ एग्जाम देंगे और जितनी एफर्ट लगेगी उतनी एफर्ट टीचर अकेले लगाते हैं
वो ऑनलाइन टेस्ट पेपर जनरेट करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा भाई इतना इसमें तो कितनी मजा आती होगी, मोबाइल में सब कर लेना है, लिखना नहीं है, but that actually requires a lot more effort than an offline test। आप सिर्फ एमसीक्यू है वो टिक लगा दो, एमसीक्यू टाइप करने के लिए जो समय लगता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप जो टेस्ट आधे घंटे में या 15 मिनट, आधे घंटे का तो टाइम रहता है, आप सबमिट तो 10 मिनट में कर देते हैं। पूरा 30 मिनट का टाइम जो रहता है वो भी नहीं लेते, बट वो 30 मिनट का 30 मार्क का जो एमसीक्यू का टेस्ट बना दे, या 50 मार्क का, 40 मार्क का, 20 मार्क का, जो भी टेस्ट रहता है उनको टाइप करने के लिए मिनिमम वी आर टेकिंग एक्चुअली 1 और 2 आवर्स, जैसा जितना टेस्ट का लेंथ हो। तो वो टेस्ट बनाने में एफर्ट्स बहुत लगते हैं और आपको मस्ती लगती है कि टेस्ट दे दिया, एमसीक्यूज लगा दिए, टिक कर दिया। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं बच्चे कि जहाँ पे क्या होता है ना कि टेस्ट जैसे शुरू होती है ना तो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है, 5, 6, 7 जितने बच्चे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं होते हैं, और एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, जिसको आंसर आता है वो सबको बताता है और टेस्ट अटेम्प्ट करता है और मार्क्स लेके आप खुश होते हो। Is that the way you respect the efforts of your teachers? I'm not asking you. You ask yourself. ठीक है। तो अभी मेन तो क्या है कि टीचर्स है वो खुद के लिए सरवाइव तो करना पड़ेगा अभी इस पेंडेमिक के टाइम, क्योंकि सभी जगह ऐसा रहा है कि कंपनीज में ऐसा रहा है, कई जगह जॉब्स में ऐसा रहा है कि टीचर्स की जो सैलरी है वो पूरी नहीं आती। ठीक है, कट डाउन लगा दिया सब में कि few schools are providing to the private teachers who are working, few schools are providing them the 30%, either 40 or 50% of salaries। ठीक है, कई स्कूल ऐसी भी है जो फुल सैलरी देती है। तो जो टीचर्स का काम है, टीचर्स 50% सैलरी में भी वही कंटेंट दे रहे हैं आपको, एफर्ट्स उतने ही लग रहे, आई एम श्योर कि एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना वो दिखता है। ठीक है, तो even at that low scale they are ready to give their 100%। ठीक है, ऐसा चलता है कि टीचर्स का जब कन्वर्सेशन रहता है तो दे आर क्रिटिसाइजिंग कि 50% सैलरी मिल रही है, 30% सैलरी मिल रही है, बट when they are in front of the camera, when they are in front of the board, when they are having the chalk or marker in their hand, तभी वो उनका 100% ही दे देते हैं without any greed। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं रहता, तब वो ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चों को 100% देना है और बच्चों को नॉलेज गेन होना चाहिए। तो टीचर्स ऐसा सोच के ही काम करते हैं, तो दे आर लाइक नेशनल सर्वेंट एट द मोमेंट। और जो भी टीचर्स है उनको ऐसे ये टीचर्स डे के ऊपर हम सैल्यूट करते हैं हमारी तरफ। जैसे ही अब हम डॉक्टर्स को या जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हमने वर्ड यूज किया है, ठीक है ना, कि जो पेंडेमिक में डायरेक्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं कंट्री को उसमें से बाहर निकालने के लिए, जो वर्ल्ड अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट। जो भी क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ है, दे आर ऑल फ्रंटलाइन वॉरियर्स अंडर दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो आज टीचर्स डे के दिन पे मैं बताना चाहूंगा दैट टीचर्स माइट नॉट बी डूइंग एज टफ जॉब एज दे आर, बट इट इज नथिंग लेस देन दैट एज वेल। So on this very Teachers Day, I would like to thank all the teachers that you have been really outstanding in your work in this pandemic। ये जो historic time अभी चल रहा है उसमें आपने साबित किया है कि जो सोसाइटी है वो टीचर से ही बनती है। Being a teacher, देखो अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे बताते हुए that I am really proud to be part of this teacher fraternity। On this Teachers Day, I would really like to congratulate them for their efforts। That's it from my side। Thank you। और कुछ जो भी सारी बातें थी, जो भी सारी बातें हमें करनी थी, तो हमने शेयर किया आपके साथ। आई होप यू स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, टीचर्स को तो हमने होलहार्टेडली कंग्रेचुलेट किया, उनको सैल्यूट भी किया, बट जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो आप समझो इस यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑनलाइन मोड। मस्ती मत करो, जो भी आपका बेस्ट है 100% विलिंगनेस के साथ पढ़ो, और इस टफ टाइम में आप नॉलेज गेन करते रहो, वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यू कैन नॉट वेस्ट योर ईयर। ठीक है, आप पढ़ाई के बिना अपना पूरा साल खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई स्टॉप हो गई, ऑनलाइन मोड में सब आ गए हैं और एग्जाम्स आगे होने वाले हैं। इट इज नॉट लाइक
कुछ बच्चे सिलेबस डिक्रीज होगा उसका वेट करके बैठे हैं, ऐसा मत सोच। सिलेबस डिक्रीज होगा तो नॉलेज आपका भी कम होगा। आप अगर मान लो कि 25% सिलेबस रीड करके ही नहीं जाओगे तो फ्यूचर में वो अफेक्ट होने ही वाला है, दैट इज श्योर, बिकॉज वी आर द टीचर्स, वी नो कि कब कौन सी चीज कहाँ पे काम आती है। स्टूडेंट तो हमेशा ऐसा सोच के पढ़ते हैं कि आगे कहाँ काम आएगा। अरे पढ़ लो पहले, आगे काम आएगा तब लगा लेना उसको एप्लीकेशन, और नहीं आएगा तो अफसोस थोड़ी है। हाँ, कुछ नई चीज ही सीखी आपने, उसमें गलत क्या किया, सीखे तो एट लास्ट आई फाइनली वुड लाइक टू विश हैप्पी टीचर्स डे टू माय टीचर्स जिसने मुझे पढ़ाया है, एंड एट एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड सैल्यूट ऑल द टीचर्स फॉर दिस स्पिरिट। कीप गोइंग। जय हिंद। जय हिंद।